हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का यूनिट नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है ठोस अवस्था और वीडियो थर्ड है। कल मैंने आप लोगों को क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर बताया था, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। आपके 12 के ठोस अवस्था में केवल आप लोगों को क्रिस्टलीय ठोसों के का ही वर्गीकरण पढ़ना है। तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, हेडिंग डालिए, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण है जिसकी अंग्रेजी होती है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोसों को यानी 4 वर्गों में बांटा गया है, मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। और इसमें या कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला ठोस होता है आयनिक ठोस होता है, उसका नाम है आयनिक ठोस, और दूसरे को हम कहते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तीसरा क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका नाम है आणविक ठोस, और चौथा क्रिस्टलीय ठोस होता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। तो हमें क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण में इन चारों को यानी एक एक करके पढ़ना है। पहला जो क्रिस्टलीय ठोस होता है आयनिक ठोस होता है, और दूसरा होता है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होता है, और तीसरा होता है आणविक ठोस, और चौथा होता है धात्विक ठोस। तो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं कि पहला ठोस है कौन सा होता है, आयनिक ठोस। तो आप फटाफट हेडिंग डालिए, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस की अंग्रेजी होती है आयनिक सॉलिड। अब आयनिक ठोस क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझना है कि आयनिक ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, आयनिक ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, आयन होते हैं। कौन होते हैं, आयन। आयन में आप लोग जानते हो धनायन या ऋणायन हो सकते हैं, धनायन या ऋणायन होते हैं। अब देखिए, और आयनिक ठोसों में अवयवी कणों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण जो बल होता है वो आयनिक बंध होता है। क्या होता है, आयनिक बंध होता है, और इसकी अंग्रेजी होती है आयनिक बॉन्ड। क्या होती है, आयनिक बॉन्ड। या आप लोग कह सकते हो कि वैद्युत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। क्या होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण होता है। क्या होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण होता है। आप लोगों ने सीखा कि आयनिक ठोस किसे कहा जाता है, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन होते हैं, ऋणायन होते हैं। धनायन होता है, ऋणायन होता है, ये आयन 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग कहते हो ना। तो इसमें क्या होता है कि आयन जो होते हैं कि इसमें अवयवी कण क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण जो होते हैं वो आयन होते हैं, और इनमें जो अवयवी कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो आयनिक बंध होता है, जिसकी अंग्रेजी आयनिक बॉन्ड है। और एक क्या होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, या आप लोग कह सकते हो सॉरी एक विद्युत स्थिर आकर्षण बल रहेगा। वैद्युत स्थिर आकर्षण होता है। क्या होता है, विद्युत
स्थिर आकर्षण बल होता है। तो अब हम इसके लक्षण के बारे में देखते हैं। इसका लक्षण क्या होता है? हेड डालिए, आयनिक ठोसों का लक्षण। आयनिक ठोसों का लक्षण। आयनिक ठोसों के लक्षण क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला लक्षण होता है, आयनिक ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं इनके बीच क्या होता है? प्रबल बल होता है। और प्रबल बलों के कारण जो आयनिक ठोस होते हैं क्या होते हैं? जो आयनिक ठोस होते हैं ये कठोर व भंगुर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर व भंगुर होते हैं। कठोर व भंगुर होते हैं। आप लोग कह सकते हो कठोर, या हम कह सकते हैं भंगुर होते हैं। और नंबर 2, प्रबल बल होने के कारण, प्रबल बल होने के कारण इनका गलनांक व क्वथनांक अधिक होता है। अधिक होता है। और तीसरा लक्षण है कि जो आयनिक ठोसों में जो अभिकण आयन होते हैं, धनायन या ऋणायन होते हैं, ये जो धनायन होता है, धनायन ऋणायन से तथा ऋणायन धनायन से एक निश्चित संख्या में घिरे होते हैं। निश्चित संख्या में घिरे होते हैं। निश्चित संख्या में घिरे होते हैं। यह संख्या धनायन की त्रिज्या अपान ऋणायन की त्रिज्या पर निर्भर करती है। और चौथा होगा कि जो आयनिक ठोस होते हैं ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। जबकि विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्योंकि ठोस अवस्था में इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। परंतु गलित अवस्था में इनमें
मुक्त आयन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे NaCl, MgO, NaCl, MgO, NaCl, MgO आदि। चलिए एक बार मैं आप लोगों को फिर समझाना चाहता हूं कि जो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट इसकी अंग्रेजी होती है, और क्रिस्टलीय ठोसों को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला प्रकार है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस किसे कहते हैं? आयनिक ठोस क्या होता है कि इसमें हम कह सकते हैं कि आयनिक ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, आयन होते हैं, और आयन कौन कौन होते हैं? धनायन और ऋणायन होते हैं। इसके बारे में आप लोगों को समझना है, ध्यान से सुनिए कि आप लोग कह सकते हो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण आयन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यानी क्या कहते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोसों के अवयवी कणों में जो क्या होती है, आकर्षण बल होता है, वो आयनिक बंध होता है या वैद्युत स्थिर आकर्षण होता है। आयनिक ठोसों के लक्षण देखिए, इसमें क्या होगा कि आयनिक ठोसों में पहला लक्षण है कि प्रबल बलों के कारण आयनिक ठोस कठोर व भंगुर होते हैं। आपने समझा कि इसमें आयनिक ठोसों में क्या होता है कि क्यों प्रबलता आ जाती है, इनमें क्यों प्रबल बल होता है, आयनिक बंध? क्योंकि आप लोग जानते हो कि धातु के द्वारा पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है और आधातु के द्वारा पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाता है, जिसके कारण दोनों पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं इनके बीच में, परमाणुओं के बीच में जो बनने वाला बंध होता है सबसे प्रबल होता है। इसी वजह से ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। अब भंगुर का मतलब आप लोगों ने, अगर कोई ऐसी वस्तु होती है जिसे तोड़ने पर वह क्या हो जाए? चटक जाए, वह क्या हो? मुड़े ना, ये चटक जाए, टूट जाए तुरंत, तो उसे कहते हैं हम भंगुर। उसमें क्या आती, किसका गुण होता है? भंगुरता का गुण होता है। और इसका दूसरा कारण है कि प्रबल बल होने के कारण इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? अधिक होता है। और धनायन, और जो धनायन होते हैं और ऋणायन से तथा ऋणायन धनायन से एक निश्चित संख्या में क्या होते हैं? घिरे होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित संख्या में क्या होते हैं? घिरे हुए होते हैं। घिरे होते हैं, निश्चित संख्या में घिरे हुए होते हैं। और यह संख्या यानी धनायन की त्रिज्या बटे यानी ऋणायन की त्रिज्या पर क्या करती है? निर्भर करती है। अर्थात इसका मतलब आप लोग नहीं समझा होगा कि धनायन की त्रिज्या अपान ऋणायन की त्रिज्या। आप लोग जानते हो कि जो धनायन की त्रिज्या होती है और ऋणायन की त्रिज्या से क्या होती है? छोटी होती है। और छोटी होने के नाते इसको मैंने ऊपर लिखा, अंश में लिखा है, और ऋणायन की जो त्रिज्या होती बड़ी होती है, इस वजह से इसको मैंने कहा नीचे लिखा है। आप लोग जानते हो क्लास 11 में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि धनायन की त्रिज्या क्यों छोटी होती है और ऋणायन की त्रिज्या क्यों बड़ी होती है। आप लोग जाकर के एक बार देख लीजिएगा। फिर इसमें क्या होता है कि अब आर धनायन की त्रिज्या अपान ऋणायन की त्रिज्या पर निर्भर इसलिए करती है क्योंकि कहने का मतलब यह है कि धनायन की त्रिज्या अपान ऋणायन की त्रिज्या जितनी इसकी संख्या बढ़ती जाएगी और वह आयनिक जो क्रिस्टल होगा अत्यधिक मजबूत, उसकी संख्या भी धनायनों और ऋणायनों की संख्या उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। इस वजह से जितना ये बढ़ेगा उतने ज्यादा आपका जो आयनिक ठोस होगा वह उतने ज्यादा क्या हो जाएगा? प्रबल होता चला जाएगा। मतलब उनके बीच, अवयवी कणों के बीच जो आयनिक बंध होता है उतने ज्यादा आपका प्रबल होता जाएगा। और दूसरा देखिए कि मैंने इसके बाद लिखवाया है
कि इसके जो, अब आप लोग कह सकते हो चौथा, जो आयनिक ठोस होते हैं, जो आयनिक ठोस होते हैं ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, और जबकि विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्योंकि ठोस अवस्था, जो ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था में क्या पाया जाता है, मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं, और परंतु गलित अवस्था में मुक्त आयन पाए जाते हैं। इस वजह से अब आप लोग समझिए, एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूं कि आप लोग NaCl लीजिए अर्थात नमक लीजिए, और जब उसको ठोस में लोगे तो ठोस में एक क्या रख दीजिए, और उसको उसमें एक टेस्टर को स्पर्श करवाइए, और आप लोग उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करिए, तो टेस्टर जलेगा नहीं, अर्थात ठोस अवस्था में यानी मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं। इस वजह से वह क्या होते हैं, यानी विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन अगर गलित अवस्था होती है, अगर नमक को आप लोग पानी में घोलिए और टेस्टर को पानी में स्पर्श करवाइए, और पानी में क्या करिए, उस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह विद्युत टेस्टर क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये गलित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आप लोग इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए ठीक है, आज मैंने पढ़ाया कि आयनिक ठोस से किसे कहते हैं, आयनिक ठोस के लक्षण बताया। कल मैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के बारे में मैं समझाऊंगा कि नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, और इनके लक्षण क्या क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों को कल समझाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।